हमारे देश में मनाए जाने वाले बड़े ही धूमधाम से 4 दिन का ये पर्व है छठ पूजा। और आज हम आ पहुँचे हैं कार्बिस्कोप बीच पे, जो कि अंडमान में सिचुएटेड है। आप जानते हैं छठ पूजा जो कि खास करके उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यूपी और बिहार में इसकी अलग ही लेवल पर मान्यता है। कहा जाता है कि छठ पूजा एक त्यौहार नहीं, ये एक इमोशन है। कई लोगों के दिलों की आस्था है इस त्यौहार से। और देखिए, ये वही आस्था है जो इतने दूर, लगभग 1800 किलोमीटर कुछ दूर है मेनलैंड इंडिया से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पर उसके बावजूद यहाँ पे इतने सारे लोग जुटे हैं छठ पूजा को मनाने के लिए। काफ़ी उत्साह है लोगों के अंदर, काफ़ी हौसला है लोगों के अंदर, काफ़ी खुशियाँ हैं। काफ़ी धूमधाम से यहाँ पे ये पूरे लोग जुड़े हुए हैं। जनरली यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है, पर आज यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रखी है और मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए कुछ बातें छोटी मोटी जान लेते हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा का इतिहास काफ़ी रोचक है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं तो छठ पूजा एक्चुअली में रामायण और महाभारत काल से मनाया जाता है। माना जाता है कि सीता जी भी छठ पूजा करती थी और महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण, जो कि स्वयं सूर्य देव के पुत्र थे, अंग के राजा थे, वो सूर्य को हर सुबह अर्घ चढ़ाया करते थे और जब सूर्य ढलता था तब उस समय भी अर्घ चढ़ाया करते थे। सूर्य को, उगते हुए सूर्य को काफ़ी धर्म में माना गया है कि उनकी पूजा की जाती है, पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे हम डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण एक सूरज उगते वक्त होता है, उतना ही महत्वपूर्ण वो डूबते वक्त भी होता है। डूबते वक्त वो सूर्य ऐसा नहीं है कि वो कुछ और बन जाता है। तो इसी वजह से भारत में जितना इम्पोर्टेंस उगते हुए सूरज को दिया गया है, उतना ही इम्पोर्टेंस डूबते हुए सूरज को भी दिया गया है। और जो ये छठ कहा जाता है, ये असलियत में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है। और आज ही वो छठा दिन है जब हम डूबते हुए सूरज को यहाँ पे शाम के समय में अर्घ देंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जहाँ पे, जिससे हमें छठ पूजा की और क्लियरिटी मिल जाएगी। और पहला दिन जनरली होता है, ये 4 दिन का पर्व है, इसमें सिर्फ पहला दिन होता है। उस दिन नहाए खाए होता है। उस दिन लोग नहा धोआ के अपने घर को अच्छे से साफ़ करके लौकी यानी कि कद्दू और घिया, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं। नहाए खाए के अगले दिन होता है खरना। इस दिन लोग अपने घर को मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं और उसको अच्छे से उसकी पूजा करते हैं। और उसके बाद उसमें बनाया जाता है गुड़ वाला खीर, और गुड़ वाले खीर को खाते हैं रोटी के साथ और केले के साथ। और उसकी पहले पूजा की जाती है, उसके बाद उसको प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। और ये वो आखिरी भोजन होता है जो छठ के जो व्रत वाले श्रद्धालु होते हैं जो करते हैं। इसके बाद से, ठीक खरना के बाद से शुरू हो जाता है उनका निर्जल उपवास, जो पूरे एक दिन और अगले दिन की सुबह जब तक वो सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ा देते, जो कि माना जाता है कि ये एक्चुअली में रात से शुरू होकर के अगले दिन पूरा चलेगा। और उसके अगले दिन सुबह जब वो सूर्य को अर्घ चढ़ा देंगे, उसके बाद ये टूटता है। तो ये बहुत ही, मतलब ये स्ट्रिक्ट उपवास है अगर देखा जाए तो आज छठ का दिन है। खरना के बाद वाला जो दिन होता है वो छठ होता है, उसी को छठ कहा गया है। तो छठ के दिन में लोग आते हैं और जो डूबता हुआ सूरज है उसको अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। तो छठ के दिन असलियत में किया क्या जाता है कि जो गन्ने होते हैं, ईख होते हैं, उसको चारों तरफ से लगाया जाता है और उसके चारों तरफ ये क्या करते हैं, उस ईख के चारों तरफ ये फिर साड़ी लपेट देते हैं, नहीं तो धोती, नहीं तो कोई गमछा लपेट देते हैं। और ठीक उस ईख के बीच में, उस गन्ने के जो चारों तरफ से लगा होता है, उसके बीच में मिट्टी का एक छोटा सा टीला बनाते हैं, मिट्टी या फिर रेत का एक टीला बना के उस पर दिया जलाते हैं। और उसको मानते हैं कि वो माँ षष्ठी है। छठ मैया को माँ षष्ठी के नाम से ही बुलाया जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो नवरात्रि में हम पूजा करते हैं तो जो छठी देवी होती हैं, माँ कात्यायनी, वही छठ मैया है। तो छठ मैया को माना जाता है कि वो जो टीला है वो छठ मैया है। छठ पूजा एक ऐसा पूजा है, इसमें हम नदी यानी जल, मिट्टी और सूर्य देव की पूजा एक साथ करते हैं। सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं और माँ छठ की उपासना करते हैं। ये धरती से जुड़ा रहने वाला एक काफ़ी अच्छा पूजा है। छठ को इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये एक पूजा नहीं, ये एक त्यौहार नहीं, ये एक इमोशन है और कई लोगों की आस्था का प्रतीक है। छठ से जुड़ी हुई काफ़ी सारी और भी कथाएं हैं। उनमें से एक कथा ये है, काफ़ी जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, कि एक बार राजा प्रियव्रत होते हैं और उनकी पत्नी होती है मालिनी। इन दोनों के कोई संतान नहीं होता है, इनका कोई पुत्र वगैरह नहीं होता है। तो ये करते क्या है कि ये ऋषि कश्यप के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारा कोई पुत्र नहीं है। तो ऋषि कहते हैं कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए और उस यज्ञ के उपरांत एक खीर देते हैं जो राजा
मालिनी जी को देते हैं, महारानी मालिनी को देते हैं। वो खीर खाने के बाद उनके एक पुत्र होता है, पर वो जो पुत्र होता है वो मृत होता है जब होता है तो ये देख करके तो वो बहुत उदास होते हैं। तो राजा जब उसको शमशान में ले जाके उसका क्रियाक्रम कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो अपने प्राण त्यागने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे माँ षष्ठी प्रकट हो जाती हैं और वो कहती हैं कि वो उनको उस समय ये बताती हैं कि छठ पूजा को इस विधि के साथ आप करेंगे तो आपको वापस से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उसी तरह से राजा आते हैं और महारानी मालिनी के साथ मिलकर के वो पूजा करते हैं और उसके बाद उनको वापस से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो वो जो पूजा की विधि जिस दिन वो करते हैं वो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी का दिन होता है, इसीलिए इसको छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी फेमस कहानी थी जो छठ पूजा से जुड़ी हुई थी। और छठ पूजा जब होता है तो उसका जो प्रसाद होता है ठेकुआ, जो कि जिसको कहा जाता है कि जो कि मतलब इतना स्वादिष्ट है कि इंद्र को जो स्वर्ग में भोग चढ़ाया जाता है उससे भी उसको ज़्यादा स्वादिष्ट कहा गया है। तो छठ का जो ठेकुआ है वो इतना फेमस हो चुका है कि आज के डेट में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ठेकुआ नहीं खाना चाहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे आज तो ठेकुआ नहीं बट रहा है, कल यहाँ पे ठेकुआ बटेगा और काफ़ी भीड़ होती है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है ना, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, किसी भी पंडित की ज़रूरत नहीं होती, किसी पुजारी की ज़रूरत नहीं होती, किसी ऋषि की ज़रूरत नहीं होती, किसी जजमान की ज़रूरत नहीं हो सकती। आप बड़े ही साधारण तरीके से इस पूजा को जहाँ पर हैं वहाँ पर अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल पूजा है और बहुत ही आस्था के साथ जुड़ा हुआ पूजा है। तो सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि कल जब आप लोग जाएंगे घाट पर सुबह सुबह, जब छठ वापस से उगते हुए सूरज को अर्घ चढ़ाया जाएगा और उसके बाद जब आप देखेंगे कि पूजा जैसी अर्घ चढ़ाना ख़त्म होता है और लोग लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद जिन्होंने भी जो भी श्रद्धालु होते हैं, जिन्होंने भी व्रत करा, उनके पास जाते हैं और उनसे प्रसाद मांगते हैं। तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं देखता, सब एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। और ये प्रसाद जो होता है इतना स्वादिष्ट होता है और इतना मतलब इस प्रसाद की अपनी अलग मान्यता है। लोग ये मानते हैं कि छठ का जो प्रसाद होता है वो बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होता है। तो ये अलग और चीज़ है। तो चलिए देखते जाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे घाट पे अलग अलग लोग, आप देख सकते हैं कि कैसे सब सूप वगैरह ले करके इंतज़ार कर रहे हैं सूरज को अर्घ चढ़ाने के लिए। परिवार वाले सारे बड़े खुश हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ के प्रशासन की ये लगी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको सुव्यवस्थित रखा है। यहाँ पे इन्होंने सुरक्षा का भी इंतज़ाम काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। यहाँ पे जो लाइफ सेफ्टी गार्ड्स हैं वो भी अवेलेबल है। और ये देखिए किस तरह से पानी में पूरा भीड़ लग चुका है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सूर्य देव कब डूबेंगे और कब ये उनको अर्घ चढ़ाएंगे। सारी जो भी छठ मैया हैं सब लाइन से खड़ी हैं सूप वगैरह को ले करके और बहुत ही आनंद आ रहा है। मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे देख करके, मतलब बहुत प्राउड सा फील हो रहा है कि भारत में पोर्ट ब्लेयर इतना दूर है मेनलैंड इंडिया से, उसके बाद भी मतलब आई एम सो लकी कि मैं ये सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ यहाँ पे भी। तो ये सच में बहुत ही अच्छा मोमेंट है। और काफ़ी अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर खाली बिहारी लोग या फिर यूपी वाले लोग नहीं हैं, यहाँ पे और भी लोग हैं। और छठ पूजा की ना एक और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये पूजा धर्म से ऊपर होता है। मैंने ये बहुत बार देखा है कि अगर आप बिहार वगैरह में जाते हैं तो वहाँ तो हिंदू में सारे वर्ग के लोग करते ही करते हैं, पर कई सारे जो मुस्लिम होते हैं, मुसलमान जो होते हैं, वो भी इस पूजा को बड़े ही प्यार से और बड़े ही श्रद्धा के साथ करते हैं। तो इस चीज़ की सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगती है कि ये कई सारे कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ता भी है। यहाँ पे ये देखिए आंटियाँ गा रही हैं, अब चलिए इनका गाना सुनेंगे। जोर से गाएंगे।
छठ में ये जो बिहार की एक परंपरा नज़र आती है, जो ये नाक से ये नारंगी कलर का सिंदूर लगाते हैं, ये भी काफ़ी यूनिक सा लगता है और ये मेरे को लगता है इस पूजा की शोभा और बढ़ाता है। क्या अचानक से बारिश आनी शुरू हो गई है। ऐसा कौन सा हाथ में